सुनिए विलक्षण हनुमंती शैली में श्री राम कथा। महामृत्युंजय पीठाधीश्वर स्वामी प्रणवपुरी जी महाराज, महाकाल लोक। जिनको इस कथा में रति नहीं है उनके हृदय तो पाषाण के समान है, पत्थर के समान है। भोले बाबा को तो सबसे अधिक प्रिय है ये कथा। तो क्या हुआ? मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और सुनाने से पहले कहते हैं धन्य है आप देवी, धन्य है आपका प्रश्न। क्यों? देखिए, धन्य 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 भगवान शंकर कह रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आपसे अधिक उपकारी, आपसे अधिक समाज के कल्याण के बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। क्यों? क्योंकि आपने वो कथा पूछ ली। माता गंगा तो 3 ही स्थानों को पृथ्वी में पवित्र करती हैं, लेकिन आपने जो भगवान की कथा पूछी है ना, ये पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो कथा पूछी है ये सकल लोगों को पवित्र करने वाली, पावन करने वाली ये गंगा है। देवी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देवी, ऐसे प्रश्न का महापुरुष सम्मान करते हैं। कारण इस संसार में जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन्हें भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, उनके कानों को कान नहीं समझना चाहिए। उनके कानों से तो अच्छे सांपों के बिल होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया उनके नेत्र नहीं, मोर पंख समझना चाहिए। ते सिर कटी तुम बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान ते ही प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं उपज रही, 100 समान हैं वो लोग इस संसार में, जीते जागते मृतक के समान हैं। जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, जिन्होंने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, जिनके हृदय में कभी भगवान की भक्ति नहीं उपजी, उनके सिर तुम्बरू के समान है, काट देना चाहिए। जिन्होंने कभी भगवान को, संतों आदि को प्रणाम नहीं किया। कुलिस कठोर निठुरते ही छाती, सुनी हरि चरित न जे हर्षाती। वो निष्ठुर छाती है जो भगवान की कथा सुन के प्रसन्न ना हो जाए। भगवान शंकर समझा रहे हैं माता पार्वती को, बता रहे हैं देवी, इस संसार में भगवान की कथा से पवित्र और कुछ नहीं है। और देवी, मैं ये भी जानता हूं कि आपको कोई संशय वंशय नहीं है। आपने तो संसार के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। भगवान शंकर माता पार्वती को अभी देखिए, अभी तो माता पार्वती को वो प्रेम से तसल्ली दे रहे हैं। देवी, आपको ऐसी कौन सी संशय हो सकता है? आप तो परम विदुषी हैं, परम ज्ञानी हैं। राम कृपाते पार्वती, सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। आपको तो भगवान की कृपा है, सपने में भी आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। हाँ, आपने फिर भी शंका का जो बहाना किया है ना, वो बहाना कभी कभी महापुरुष दूसरों का कल्याण करने के लिए बहाने से सत्संग कर लेते हैं, बहाने से प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, मैं जानता हूँ। अभी तो भगवान शंकर तसल्ली दे रहे हैं माता पार्वती को। तदपि आशंका कीन्हे वो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। आपने वो आशंका की है, वो आशंका की है जिसको कहने सुनने से सबका हित होता है। लेकिन देवी, मुझे एक बात फिर भी अच्छी नहीं लगी आपकी। देखिए, प्रशंसा करते 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 क्या सुंदर सूत्र दे रहे हैं भगवान शंकर। एक बात समझ लीजिए,
गृहस्थ आश्रम में, अच्छा दूसरी बात, अभी 9 दिन श्री राम कथा की चर्चा होगी यहाँ पर, भगवान ने चाहा खूब आनंद होगा। 9 दिवस में व्यवहारिक दृष्टि भी रामचरितमानस की क्या है उस पर अवश्य साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये जो ग्रंथ लिखा है ये संपूर्ण मानव जीवन दर्शन है, ये आचार संहिता है, जीवन कैसे जिया जाए, व्यवहार, संबंध, आचार विचार मनुष्य के कैसे हो, सब इसमें परिभाषित है, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। सूत्र समझिए, भगवान शंकर किस प्रकार माता पार्वती को कह भी रहे हैं और बुरा भी ना लग जाए। भगवान को तो बुरा लगा है, ये तुमने 2 राम के बारे में कैसे पूछ लिया, लेकिन एकदम से अगर क्रोधित हो जाएंगे तो झगड़ा नहीं हो जाएगा। बोलो एक बात बताइए, गृहस्थ आश्रम में ऐसा थोड़ी है कि धर्म पत्नी को ही बुरा लगता है, पतिदेव को भी तो कई बार बुरा लग जाता है पत्नी की बात का। लेकिन ये बताइए, पत्नी तो झड़प सकती है, पतिदेव सोचता है कि अगर भैया मैं झड़प गया, मैं बहुत क्रोधित हो गया तो आखिरी में तो मुझे ही हार माननी है, कलेश भी करो और आखिरी में शांत भी हमें ही होना है। इससे अच्छा पत्नी को कभी भी वो ऐसी बातें नहीं कहता जिससे कलेश हो। कई बातें चलो ठीक है जाओ जैसा आप कह रहे। तो माता पार्वती के लिए भगवान शंकर ने सोचा कि अगर मैं एकदम से डांट दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अब पता लगा कलेश हो जाए, तो बोले ऐसा है देवी, एक बात मुझे ठीक नहीं लगी फिर भी तुम्हारी। कौन सी प्रभु? भगवान शंकर कहते हैं देवी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये और बात है कि आपने मोह बस पूछा होगा, वो कितनी सुंदर बात है। एक बात समझ लीजिए, किसी व्यक्ति से यदि कोई कार्य करवाना हो, किसी व्यक्ति को समझाइश देनी हो, और ये भी साथ में ध्यान रखना हो कि उसे बुरा ना लगे, तो उसकी प्रशंसा करने के बाद फिर उसे अपने अनुसार मोल्ड करिए। ऐसा नहीं कि पहले ही आपने उसको डांट फटकार दिया तो फिर वो सुनेगा भी नहीं, पहले उसकी प्रशंसा करिए। अरे राजा बलि के पास वामन भगवान गए थे तो पहले प्रशंसा की थी ना बलि की, तब जाकर के दान मांगा था। ऐसे तो नहीं हो जाएगा। आप ये बताइए, अंगद जी महाराज गए और जाकर के रावण के पास दरबार में जब खड़े हुए, कहना तो था कि रावण तुमने गलत किया, जैसे यहाँ पे भी भगवान कहेंगे तो कि गलत है ये, लेकिन सीधे कह देंगे तो बुरा लग जाएगा कि नहीं। तो पहले अंगद जी ने जाकर के प्रशंसा प्रारंभ की थी रावण की। क्या बोला था? अरे रावण, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या परिवार है, तुम्हारी क्या पूजा है, तुम्हारी क्या तपस्या है। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंची पूजे हो बहु भांति। अरे आपके कुल का क्या कहना, आपके तपस्या, आपने तो सिर काट दिए राम ब्रह्मा जी के सामने, लेकिन ठीक है, इतना सब होने के बाद भी नृप अभिमान। अब जैसे अंगद जी ने कहा अभिमान, तो रावण ने कहा क्या आपने मुझे अभिमानी कहा? तुरंत अंगद जी महाराज ने बात पलट दी, नहीं नहीं, मैंने आपको अभिमानी नहीं कहा, मैंने तो ये कहा नृप अभिमान मोह बस किंबा। ये तो मोह के कारण अभिमान हो गया। मोह तो सभी को हो सकता है, आप अभिमानी नहीं हैं, ये तो थोड़ा सा कभी कभार मोह माया घेर लेती है, तो उसके कारण हरियाणा सीता जगदम्बा, इस कारण मोह के कारण हो गया ये। आज भगवान शंकर भी यही कह रहे हैं, देवी मुझे तुम्हारी बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन ठीक है, मोह बस ऐसा हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति ऐसा बोल देता है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। यद्यपि मोह के कारण कहा, लेकिन मुझे ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी है। तो अब बोल तो दिया महादेव ने कि मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उनको लगा बोल ही दिया है तो पूरी बात बोल ही दो। देखिए, अपनी धर्म पत्नी को डांट रहे हैं और ऐसा एहसास करा रहे हैं कि जैसे उनको नहीं डांट रहे, किसी और को डांट रहे हैं। मान लीजिए कोई गलती कर दे, कोई चोरी कर ले, आप उसको सीधे ना डांटना चाहते हैं तो आप क्या कहें? चोरी बहुत खराब काम होता है, चोर से बुरा इस संसार में कोई नहीं। अरे चोरी करोगे तो जो चोरी करता है नरक में जाता है, जो चोरी करता है वो नरक में जाता है। ये थोड़ी कह सकते तुम नरक में जाओगे, तुमने चोरी की और तुमने अच्छा नहीं किसी और को। तो भगवान शंकर कितने सावधान हैं डांटने में, ध्यान दीजिए। माता पार्वती को कह रहे हैं, यद्यपि तो आपने मोहबस कही
किंतु देवी ऐसा इस संसार में जो भी कहता है ना, वो कहीं सुनहि अस अधम नर। नारी भी नहीं कह रहे कि माता पार्वती पलट के कह दें कि आपने मुझे कहा क्या, नर पुरुष, और कह सब माता पार्वती को रहे। एक बात समझ लीजिए, इतने कठोर शब्द भगवान शंकर ने जो माता पार्वती के लिए यहां उपयोग किए, चाहे बहाने से किए, इतने कठोर शब्द किसी के लिए उपयोग नहीं किए। जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, असंसदीय भाषा, जिसको हम लोग नहीं उपयोग कर सकते, वो बातें माता पार्वती को आज भगवान शंकर सुना करके कह रहे हैं इतना क्रोध है, राम जी को दो कैसे समझ लिया तुमने। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। वो पाखंडी होते हैं, वो भगवान से विमुख होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, अभी भी शांत नहीं। अज्ञ अकोपित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखिए किमि दीन्हा। गलत पे गलत, जिसने राम जी के बारे में सोचा उसके लिए भगवान कितना गलत बोल सकते हैं, आज क्रोध में बोल रहे हैं। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखिए किमि दीना, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, लंपट कपटी कुटिल विषेखी। अब बताइए ये भाषा है, ये कोई शब्द है जो कह रहे हैं, लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। अरे जिनका दर्पण भी गंदा हो, दर्पण में अपना चेहरा कैसे देख पाएंगे, और दर्पण साफ भी हो तो आंखें भी नहीं हो उनकी, ऐसे अंधे, और साथ में बुरा दर्पण, गंदा दर्पण लेने वाले। राम रूप देखिए किमि दीन्हा, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं, रुक नहीं रहे भगवान शंकर, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। अंत में यहाँ तक कह दिया कि ऐसे लोगों की बात पे तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर ने डांटते हुए क्या क्या नहीं कहा। कहा देखो देवी ऐसा है, आपका भ्रम तो है, लेकिन अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि संसार के भ्रम में व्यक्ति फंस जाए तो ज्ञान रूपी वचन ही है जो सूर्य के समान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सकते हैं। तो आपका ज्ञान अंधकार है, मेरा ज्ञान सूर्य के समान है। देवी मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। और भगवान शंकर समझाते हुए कहते हैं, अब देखिए ज़्यादा इसको बहुत वेदांत में ले जाऊंगा तो पहले दिन ही आप लोग थोड़ा सा घबरा जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सरलता से ले जाएं, ध्यान दीजिएगा। भगवान शंकर से जो माता पार्वती ने ये बात कही कि प्रभु ये बताइए कि ये निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी कैसे हुआ, ये निर्गुण सगुण कैसे हो गया। भगवान शंकर ने कहा देखो देवी ऐसा है, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं होता है, केवल कहने की बातें हैं, सगुण और निर्गुण अंतर है नहीं, कोई अंतर। क्यों? इसलिए अंतर नहीं है। भगवान शंकर उपमा देते हुए कह रहे हैं, अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं। अरे भैया, जैसे जल, बर्फ और बर्फ का गोला मान लीजिए, जो हम लोग आइस क्यूब जमाते हैं ना, तीनों हैं तो जल ही, लेकिन बर्फ को बर्फ कहा जाता है, आइस के गोले को भी बर्फ ही कह सकते हैं, लेकिन उपल उसका आइस का ढेला, बर्फ का ढेला,
और जल जल होता है। उसी प्रकार से निर्गुण भगवान भक्त की लिए कृपा करने के लिए सगुण हो जाते हैं। अच्छा, कैसे हो जाते हैं निर्गुण और सगुण में? धीरे सरल साथ उदाहरण से समझ लेंगे आप लोग। अरे भैया मान लीजिए, निर्गुण तब तक निर्गुण है जब तक उसका गुण हमें मालूम नहीं पड़ा, और गुण मालूम पड़ गया तो वो सगुण हो गया। अच्छा, गुण हमें नहीं मालूम, ये हमारी गलती है ना, उसकी गलती थोड़ी है ये। उसके पास तो गुण है, आपको नहीं मालूम, ये आपकी गलती हुई। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई महापुरुष एकदम हमसे मिलने आए, या वहां कोई मिलने आया हो, उदाहरण के तौर पे, तो हम गुप्ता जी को बताएंगे, गुप्ता जी एक भैया आए थे मुझसे मिलने, यानी ये पता हो गया कि पुरुष आया था मिलने। पहला संबोधन निर्गुण से सगुण होने का, पुरुष आया था। फिर मैं कहूँगा, वो बोलेंगे क्या वस्त्र आदि पहना था, मैं कह दूंगा मान लीजिए नीली शर्ट पहनी थी कि पीली शर्ट पहनी थी। अब गुप्ता जी दिमाग में जितने लोगों से मिले होंगे नीला पीला पहने हुए, उन सबका घुमाएंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है ना। और तब तक मान लीजिए कि हम चर्चा कर रहे हो, तब तक बोले क्या उम्र थी? उम्र थी 20 साल, 25 साल, 40 साल, कुछ भी मान लीजिए। अच्छा, 40 साल थी और सोचने लग गए, तब तक वो सामने आ गया, तो इनने उसे नाम से संबोधन करके बुला लिया। अरे रमेश, अरे दिनेश, बुला लिया कि नहीं बुला लिया? इन्होंने उसको सगुण रूप दे दिया, जिसको मैंने निर्गुण रूप दिया था। ना मैं उसका नाम जानता था, ना मैं उसका घर आदि जानता था, लेकिन ये सब बता देंगे फिर, ये इनका नाम है, ये इनके माता पिता हैं, ये इनका घर है। तो जानकारी मुझे नहीं थी तब तक निर्गुण था, जानकारी हो जाए तो वो सगुण हो जाएगा। भगवान शंकर यही कह रहे हैं, देवी सुनो, वेदों ने उनको ठीक ठीक जानकारी नहीं दी, क्योंकि वो हर युग में कोई ना कोई रूप लेके आते हैं, तो एक ही जानकारी तो दे नहीं जा सकती, किंतु उन्हीं की जब जानकारी हो जाती है तो वो सगुण हो जाते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, वही कौशल नरेश प्रभु श्री राम है देवी, इसके लिए चिंता तुम मत करो, इस बारे में मत सोचो। भगवान शंकर ने बहुत समझाया माता पार्वती को। माता पार्वती ने कहा, प्रभु निर्गुण और सगुण का जो संदेह था वो तो मुझसे दूर हो गया, निर्गुण और सगुण का संदेह तो मुझसे दूर हो गया। प्रभु अब मुझे कथा करके, कृपा करके सीधे भगवान की कथा सुनाइए, उस कथा को सुनना मैं चाहती हूँ प्रभु, इतनी कृपा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, देवी क्या सुनना चाहती हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं कैसे जानूं, जितना तो मैंने पूछा वो तो बताइए ही बताइए प्रभु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी, नाथ धरे नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष के तू। इतना तो समझाइए, और साथ में जो मैं प्रभु पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे उजनी गोई। ये तो बताइए जो मैंने पूछा, लेकिन प्रभु मुझे वो भी बताइए जो मैंने नहीं पूछा। जितना मैं जानती हूँ उस विषय में तो मैंने प्रश्न किया, लेकिन मुझे ये थोड़ी मालूम है कि मैं कितना जानती हूँ कितना नहीं जानती प्रभु। लेकिन आप तो सब जानते हैं कि मैं कितना जानती हूँ कितना नहीं जानती। आप मुझे सब बताइए, सब कुछ मुझे सुनना है जो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि आप तो सब जानते हैं ना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, तो प्रश्न उमा के सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। भगवान को भा गया प्रश्न माता पार्वती का, और अब उन्होंने कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, सुनो देवी, अगर ऐसी बात है तो अब आओ, मैं आपको उसी राम कथा की तरफ ले चल रहा हूं जिसका आपको संदेह हुआ है, जिसका संशय हुआ है। सुनो गिरिराज कुमारी, रामचरित मानस विमल। आइए उसी कथा को हम सुनाएं। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल,
कहा भुषुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। जिस कथा को गरुण देव ने सुना, काक भुषुंडी जी महाराज ने बताया, उसी कथा को आइए मैं सुनाता हूं आपको। सोई संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहबो, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। आइए उस सुंदर चरित्र को बताऊं जो पाप रहित है, जो समस्त जीवों के पाप को नाश कर देने वाला है। और भगवान ने कथा बताना प्रारंभ की। उन्होंने कहा, देखो देवी, आपने जो मुझसे पहला प्रश्न किया कि वो परमात्मा मनुष्य शरीर लेके या किसी भी शरीर को लेकर के क्यों आते हैं, ये जो प्रश्न आपने किया, इशारे से समझ जाया करिए, बोल लाना पड़े बस, हाथ दिखा के निवेदन ना। ये जो प्रश्न आपने किया देवी, तो इस प्रश्न के बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा। भगवान शंकर ने कहा, आपने पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो अवतार का कोई कारण नहीं है देवी, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि अवतार इसी कारण लेते हैं। कभी किसी कारण से ले लिया, कभी किसी कारण से ले लिया। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जात न सोई। यही कारण है, इस कारण तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात समझ में आती है देवी मुझे कि एक तो मुख्य जनरल यदि सारे अवतारों का कारण कहा जाए, तो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए भगवान हर अवतार में आते हैं। भगवान शंकर ने भी कहा, देवी, तो एक कारण तो मुझे ये समझ में आता है, भगवान के हर युग में हर अवतार के पीछे का एक कारण, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि जब होती है। अच्छा एक बात समझिए, ये धर्म की हानि कैसे होती है माताओं बंधु? हमारा धर्म तो सनातन है, अनादि है और अनंत है, इसकी हानि कैसे हो जाएगी? ये कैसे कम हो जाएगा? हमारा धर्म कभी हानि नहीं होती, उसकी कहने की बात है और समझने की बात है। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं, अभी थोड़ा सा और संध्या होगी तो हम लोग कहेंगे भैया लाइट जला दो, सूर्य अस्त हो गया है, बत्ती जला दो, सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य भी कभी अस्त होता है भला? वो तो परिक्रमा कर रहा है। अभी रात में देखना तो कहीं अमेरिका आदि में सूर्य होगा ही होगा, दिन होगा ही होगा, जब यहाँ रात हो गई वो तो अस्त नहीं होता। अच्छा यहाँ से आप बैठेंगे रक्षा से और बैठेंगे, जाएंगे लखनऊ या उज्जैन बस में, ट्रेन में, तो जैसे ही बस में जाएंगे उज्जैन आने लगेगा तो आप अपने आगे वाले से कहेंगे कि भैया ऐसा है, साइड दे दो हमें, उज्जैन आ गया है, लखनऊ आ गया है, साइड हटो, लखनऊ आ गया है, भोपाल जाएंगे, जहाँ जाएंगे आ गया है। अच्छा भोपाल कहाँ से आ गया? आप चल के गए हैं खुद भोपाल और कह रहे हैं कि भोपाल आ गया या लखनऊ आ गया या उज्जैन आ गया। भोपाल तो वहीं का वहीं है, वो कहाँ जाएगा, लखनऊ कहाँ जाएगा, उज्जैन कहाँ जाएगा? लेकिन हम स्वयं गए और जाके कहते हैं कि नहीं कि आ गया, लखनऊ आ गया, कि उज्जैन आ गया। ठीक उसी प्रकार से धर्म की हानि नहीं होती है माताओं बंधुओं। धर्म पे चलने वाले लोगों की जब कमी आ जाती है तब हम लोग ये कहते हैं कि धर्म की हानि हो गई। धर्म के अनुयायी कम हो जाते हैं जब, धर्म के समर्थक कम हो जाते हैं जब, तब हम लोग कहते हैं कि धर्म की हानि हो गई। यद्यपि धर्म की हानि नहीं होती, धर्म तो अनादि है, अनंत है, सदैव रहेगा। हमारा धर्म सनातन है, नहीं हानि हो सकती। लेकिन कहने की ये बात है, भगवान भी यही कह रहे हैं कि जब धर्म के अनुयायी क्यों कम हो जाते हैं? अरे भैया जब अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है तो डर के मारे हो जाते हैं, भय के मारे हो जाते हैं। जैसे रावण आया, कंस आया, कुंभकर्ण आए, तो इन्होंने अधर्म का प्रचार तंत्र फैलाया, तो धर्म वाले जो थे वो डर के छुप गए। इसलिए कहते हैं धर्म की हानि हो गई। और तभी उस धर्म की हानि होने के कारण
जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। ब्राह्मणों का वध करते हैं, गौ माता आदि को, देवताओं को कष्ट पहुंचाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब भगवान नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के शरीर धर के आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तो, जग विस्तार ही विशद जस, ये राम जन्म कर हेतु। तो भगवान क्या करते हैं? संतों की रक्षा, असुरों का संहार, राखहि निज श्रुति से तू, वेदों की पुनर्स्थापना करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी एक कारण तो ये समझ में आता है। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु ऐसे कैसे समझ में आएगा, इस कारण से थोड़ी सी कुछ उदाहरण भी दे दीजिए। भाई देखिए कुशल शिक्षक क्या होता है? कुशल शिक्षक किसी सिद्धांत को बताने के बाद उसका उदाहरण भी देता है, तब बच्चों को समझ में आता है। केवल सिद्धांत से समझ में तो नहीं आएगा। प्रभु कोई उदाहरण भी दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, वैसे तो भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं, हर तरह लेते। चलो आप कह रही तो एक तो उदाहरण दे देते हैं भगवान के अवतार के, उससे आप और समझेंगे कि क्यों अवतार लेते हैं। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो जन्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बताइए प्रभु। भगवान ने सबसे पहले जन्म की कथा बताई, भगवान के अवतार के कारण की बताई। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आप लोग सुनते रहते हैं माताओं बंधुओं। वही जय और विजय जो हरि के द्वारपाल थे। जब सनकादिक मुनि भगवान का दर्शन करने चले जा रहे थे, इन्होंने ही 7वीं डोरी पे धक्का दे दिया, अंदर नहीं जा पाओगे। क्रोध में आके सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण यही 3 जन्म के राक्षस बने। विप्र श्राप ते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन पाई। वही बने 3 जन्म के राक्षस। पहला राक्षस कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, 2 सबसे पूर्व सतयुग के राक्षस।